हाय बच्चों, आज अपन साइंस पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। यह 10th का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? जो ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो हाईली प्योर होते हैं। गोल्ड गोल्ड में खाली गोल्ड के ही मॉलिक्यूल रहेंगे, गोल्ड के ही एटम रहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन यानी क्या। हम तो क्लासिफिकेशन घर में भी करते हैं। कैसे करते हैं? चलो, हम लोग कपड़े कहाँ पे रखते हैं? तो अलमारी में, बरोबर है। हम लोग बर्तन कहाँ पे रखते हैं? तो रैक में। हम लोग जूते कहाँ पे रखते हैं? जूते के रैक में। ये भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन यानी मेटल्स को मेटल्स की जगह पे रखेंगे, नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स की जगह पे रखेंगे, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको उनके स्पेसिफिक ग्रुप्स में अरेंज किया जाएगा। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी ये हो गया मॉडर्न एरा का बात। अगर हम बोले 18th सेंचुरी में ये सब कैसे होता था, तो 18th सेंचुरी में खाली 30 एलिमेंट्स थे। तो उस दौर में जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस 30 एलिमेंट्स का क्या किया? प्रॉपर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी किया और उनको कितने कैटेगरीज में बांटा? तो उनको बांटा दो कैटेगरीज में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बाद में और कुछ एलिमेंट्स मिले, उनको भी फर्दर स्टडी किया गया और एक कैटेगरी बाहर आया, उसका नाम है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? यानी वो मेटल भी नहीं होते और नॉन मेटल भी नहीं होते। तो चलो, अभी इसमें हम लोग आगे जाएंगे कि क्लासिफिकेशन करने में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए। तो वो जो आए वो जर्मन साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट, डोबेराइनर। आज उनके अपन ट्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइड्स यानी क्या होता है? तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप, बस और कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया? उनके समय में जितने भी एलिमेंट्स थे उनके तीन तीन के ग्रुप्स बना दिए, तीन तीन के ग्रुप्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बराबर है। और उन्होंने उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उनका रोल बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। तीन दोस्तों की स्टोरी जो एक बेंच पे बैठे हैं, उनका मैं आपको क्या बताने वाला हूं? स्टोरी बताने वाला हूं। देखिए, ये तीन दोस्त हैं, एक बेंच पे बैठे हैं। इसका कुछ वेट है, इसका भी कुछ वेट है और इसका भी कुछ वेट है, तीनों का कुछ वजन है। अगर मैं ये पहले वाला, ये दूसरा वाला जिसको मिडल वन बोलेंगे, और ये तीसरा वाला, मैं पहले और तीसरे के वजन का अगर प्लस करूंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या देगा मालूम है? ये एग्जैक्ट मुझे मिडल वन का वेट दे देगा। क्या देगा? मिडल वन का वेट। यानी फर्स्ट वन प्लस थर्ड वन डिवाइडेड बाय 2 इज गिवन आउट ऑफ मिडल वंस वेट। तो यही डोबेराइनर का है, यही डोबेराइनर का रूल है, लॉ है। जब डोबेराइनर ने तीन तीन ग्रुप्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया, तो उनको यह पता चला कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, इन दोनों का अगर एटॉमिक वेट लिया जाए, उसको 2 से डिवाइड किया जाए, जो आंसर आएगा, जो वेट आएगा, एटॉमिक मास आएगा, वो मिडल वन के एटॉमिक मास उतना ही रहेगा। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, सरप्राइजिंग था ये बहुत। डोबेरेनर्स के ट्राइड्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक ट्राइड्स का एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का अपन एग्जांपल ले लेंगे। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 6.9। सोडियम का कितना है? 23। और पोटेशियम का कितना है? 39.1। अभी मैं क्या करूंगा? फर्स्ट वन और लास्ट वन का क्या करूंगा? प्लस, और उसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो जो आंसर आएगा, ये जो 23 है, ये क्या है? मिडल वन यानी सोडियम का एटॉमिक मास है। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और यही है एक बेंच पे बैठे हुए तीन दोस्तों की कहानी। ये कहानी क्या बताती है? पहला वाला दोस्त और लास्ट वाला दोस्त, उनके वेट को अगर हम प्लस करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो बीच में जो दोस्त बैठा है उसका वेट अपने को मिल जाएगा। और ये सरप्राइजिंग है मेरे दोस्तों, ये बहुत सरप्राइजिंग है। हेलो दोस्तों,
अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, उन्होंने भी उनके समय में 56 एलिमेंट्स का स्टडी किया था और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते वक्त उनको एक रूल पता चला। उनको क्या रूल पता चला कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को रखेंगे, अरेंज करेंगे, तो एक स्पेसिफिक नंबर के बाद ये जो दो एलिमेंट्स है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आते हैं, सेम आते हैं। यानी अगर हम देखेंगे कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एलिमेंट्स को मैंने पुट करना शुरू कर दिया, तो पहला वाला एलिमेंट और आठवां वाला एलिमेंट, फर्स्ट वन एंड एट वन एलिमेंट, उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसको बोला जाता है ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स यानी संगीत में कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर, यानी सा रे ग म प ध नी। और पहला वाला स्वर और आठवां वाला जो स्वर आने वाला है, यानी पहला वाला सा और आठवां वाला, ये दोनों भी सा सेम होते हैं, सेम। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे कि ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मैंने क्या किया है, बिठाए इन लोग को। तो जब पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, यानी पहला वाला और आठवां वाला, इसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, इनके सेम रहेंगे। यानी हम लोग देखेंगे कि पहला वाला एलिमेंट और आठवां वाला एलिमेंट एग्जैक्ट केमिकली और फिजिकली क्या बिहेव करता है, सेम बिहेव करता है। और यही किसका लॉ है, ये न्यूलैंड्स का लॉ है। दिमित्री मेंडेलीव दुनिया के सबसे जीनियस पर्सन, उस दौर के सबसे जीनियस पर्सन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन केमिस्ट्री के लिए बिता दिया। ये रशियन साइंटिस्ट है और इन्होंने अपने जीवन काल में 72 एलिमेंट्स का स्टडी किया था। यानी 72 एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके ऑक्साइड्स, उनके हाइड्राइड्स, और उसको स्टडी करके उनको एक रूल पता चला। उन्होंने क्या कहा कि ये जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का, ये उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। यानी यहां पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास अगर चेंज हो जाए तो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, चेंज हो जाता है। और उन्होंने बहुत मेहनत करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये जो आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, जिन्होंने हेनरी मोसले ने बनाया है, इसका ये फाउंडेशन है। यानी अगर मेंडेलीव्स ने अगर ये टेबल नहीं बनाया होता तो शायद हम कभी हेनरी मोसले ने जो बनाया है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम सोच नहीं पाते थे। तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया काम किया है। और एलिमेंट्स के ऊपर तो बहुत बढ़िया काम किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर तो इनका जैसा काम मैंने आज तक देखा नहीं। यानी इन्होंने अपनी पूरी लाइफ केमिस्ट्री के एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए लगा दी। और इन्होंने जो सच अ ब्यूटीफुल पीरियोडिक टेबल बनाया है, जिसको हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसको इन्वेंशन किया है। बहुत बढ़िया टेबल था। और उसके अभी हम देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अभी हम मेरिट्स के बारे में बोलेंगे कि ये जो मेंडेलीव साहब थे, इनके मेरिट्स क्या है। इन्होंने जो थेरीज बनाई, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, इसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहला मेरिट, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस रॉन्ग थे, उनको फिर से उन्होंने रिवाइज किया। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना था, उसका एटॉमिक मास 14.09 था, जिसको रिवाइज करके उन्होंने कितना किया, 9.4। और बेरिलियम को बोरॉन के आगे, यानी बोरॉन से पहले जगह दे दी। ये उनका पहला मेरिट है। दूसरा, जब वो उनका पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तब उन्होंने ऐसा भकित किया था, यानी उन्होंने ऐसा बोला था कि इन फ्यूचर में ये 3 एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। यानी अभी नहीं खोजे गए हैं, मगर फ्यूचर में ये एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। उस वक्त यानी स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम की खोज नहीं हुई थी, मगर फिर भी उन्होंने उसके लिए वैकेंट स्पेसेस
छोड़ दी थी। यानी सोचिए वो बंदा कितना होशियार रहेगा कि जब तक वो थे तब तक कुछ एलिमेंट्स उनको खोजा नहीं गया था, तो उन्होंने बता दिया कि ये फ्यूचर में मिलेंगे, और उनके लिए अभी से ही उन्होंने उनके पीरियोडिक टेबल में क्या रख दी थी, वैकेंट प्लेस रख दी थी। उस वैकेंट प्लेस को क्या कहा करते थे, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। बाद में कुछ समय के बाद उनकी खोज लगी, जिनको आज हम बोलते हैं स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। उनका एटॉमिक मास भी उन्होंने प्रेडिक्ट करके रखा था 44, 68 एंड 72। यानी सोचिए अगर कोई इंसान जिंदा है, वो केमिकल्स और एलिमेंट्स का स्टडी कर रहा है, और उनके समय में अगर कुछ एलिमेंट्स नहीं है और वो बताते हैं कि फ्यूचर में इसकी खोज होगी, और उसके लिए उन्होंने वैकेंट स्पेस भी छोड़ दिए हैं, और फ्यूचर में उस एलिमेंट की खोज भी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग तीसरा देखेंगे। मेंडेलीव जी ने जो टेबल बनाया था उसमें जीरो ग्रुप यानी इनर्ट गैसेस को जगह नहीं दी थी, तब तक उनकी शायद खोज नहीं हुई रहेगी। मगर जब उनकी खोज रही, यानी हम बोल रहे कि हेलियम, न्यूऑन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो इनर्ट एलिमेंट है जिसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, तो उन्होंने बाद में इस जीरो ग्रुप को उनका पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना किए हुए एक प्रॉपर ग्रुप में अरेंज कर दिया। उनका पीरियोडिक टेबल उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, जितने भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनको एक प्रॉपर ग्रुप में उन्होंने अरेंज कर दिया। ये है उनके मेरिट्स। अभी हम लोग चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ। अभी हम लोग मेंडेलीव्स, ये जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उनके डीमेरिट्स के बारे में बोलेंगे। देखिए कोई भी साइंटिस्ट होने दीजिए, उन्होंने मेरिट्स भी बनाए हैं और उनके डीमेरिट्स भी हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अगर उनके डीमेरिट्स है तो उन्होंने बहुत कम काम किया होगा, उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया होगा, उन्होंने सबने अच्छा काम किया है। अभी हम लोग मेंडेलीव जी के डीमेरिट्स के बारे में बोलते हैं।